A very good afternoon to all my dear HS second year students. I hope all of you are doing well. Well, हम लोगों ने एक नया चैप्टर शुरू किया है, दैट इज़ एथिक्स, जिसका एक नया टॉपिक मैंने कल शुरू किया था, दैट इज स्टेजेस ऑफ वॉलंटरी एक्शन. आज भी हम लोग वही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, स्टेजेस ऑफ वॉलंटरी एक्शन. सबसे पहला बात, व्हाट इज वॉलंटरी एक्शन? It is very very important. Voluntary action is those action which is performed by a rational agent intentionally with a motive. Voluntary action can be judged as right or wrong because it is intentional action जो एक sound person, sound rational person perform करता है. When this voluntary action is repeated, it becomes a habitual action. So habitual action is also the object of moral judgment. So voluntary action and habitual action both are object of moral judgment. ठीक है? Now what are the stages of voluntary action? There are 3 stages of voluntary action. Mental stage, bodily stage, final stage. जो मेंटल स्टेज है वो हमारे दिमाग के बारे में है. जो बॉडीली स्टेज है, इट इज अबाउट द बॉडी. एंड जो फाइनल स्टेज है, इट इज द टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी. सबसे पहले देख लेते हैं मेंटल स्टेज के अंदर क्या क्या है. मेंटल स्टेज के अंदर सबसे पहला है स्प्रिंग ऑफ एक्शन. ओके, हमारा दिमाग किसी डिजायर को पाने के लिए फोर्स करता है बहुत सारे एक्शन करने के लिए. दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग ऑफ एक्शन. दूसरा है एंड एंड मोटिव. ओके, मोटिव वो एंड है जो किसी भी एजेंट को मोटिवेट करता है अपने इंटेंशन को पाने के लिए. इट मोटिवेट्स एन एजेंट टू एक्ट, टू डू एन एक्शन, टू फुलफिल हिज इंटेंशन. ठीक है, दैट इज एंड एंड मोटिव. फिर डिजायर्स. ह्यूमन बींग्स आर फुल ऑफ डिजायर्स. हमारे अंदर बहुत सारे डिजायर है जो हम लोग फुलफिल करना चाहते हैं. फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिजायर्स. कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे डिजायर्स एक साथ हमारे दिमाग में आता है, पर सारे डिज़ायर फुलफिल करना इज़ नॉट पॉसिबल. सो हमारे दिमाग में एक लड़ाई चलते रहता है बहुत सारे डिज़ायर्स के बीच, जो कौन सा फुलफिल करे. ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिज़ायर्स. उसके बाद डेलिबरेशन. ये जो बहुत सारे डिज़ायर्स हम लोग के दिमाग में हैं, उसमें से हम लोग वो डिज़ायर चूज़ करते हैं जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा यूजफुल लगे. दैट इज कॉल्ड डेलिबरेशन. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज डिसीजन एंड इंटेंशन. नाउ ये बहुत सारे डिजायर में जो हम लोगों ने चूज किया अकॉर्डिंग टू इट्स यूटिलिटी, इट इज आवर डिसीजन, और इंटेंशनली चूज किया क्योंकि उसके यूजेस और यूटिलिटी दूसरे डिजायर्स के कंपैरिजन में बेटर थे. So that is called decision and intention. So these are the stages under mental stage. फिर आता है bodily stage. Bodily stage का मतलब है सिर्फ दिमाग में चलते रहने से हम लोग का डिज़ायर फुलफिल नहीं होगा. हम लोगों का डिज़ायर फुलफिल करने के लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा. काम कैसे करेंगे? विथ आवर बॉडी. सो वंस वी डिसाइड विच आर द डिज़ायर वी वांट, उसको फुलफिल करने के लिए हमारा जो मेंटल स्टेज है वो हमारे बॉडी को फोर्स करेगा टू वॉक, टू डू द एक्शन, टू अचीव द डिज़ायर्स. दैट इज कॉल्ड बॉडीली स्टेज. जब हमारा बॉडी उस डिज़ायर को पाने के लिए इट विल वॉक और डू सम एक्शन. दैट इज बॉडीली स्टेज. ठीक है, उसके बाद आता है फाइनल स्टेज. जो फाइनल स्टेज है, उस फाइनल स्टेज में
हमारा बॉडी, मेंटल स्टेज और बॉडीली स्टेज दोनों एक साथ काम करते हैं टू फुलफिल आवर डिजायर्स. ओके, एंड जब हमारा बॉडी काम करता है किसी डिजायर को फुलफिल करने के लिए, देन इट प्रोड्यूस चेंज एक्सटर्नली. एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ चेंजेस होता है. क्या चेंजेस होता है? या तो हमें हमारा डिजायर मिल जाता है या फिर नहीं मिलता है, जिसके वजह से हमें फिर से काम करना पड़ता है. ओके, सो दीज आर द 3 stages ऑफ वॉलंटरी एक्शन, दैट इज मेंटल स्टेज, बॉडीली स्टेज एंड फाइनल स्टेज. जब मेंटल स्टेज के अंदर जो है, दैट इज स्प्रिंग ऑफ एक्शन, एंड एंड मोटिव, डिजायर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिजायर, डेलिबरेशन, डिसीजन एंड इंटेंशन, ये सारे फुलफिल हो जाते हैं, तब our mental stage force our body to work, and when our body works it brings certain changes externally to achieve the desire, और वो external change is the result or the consequences which we get from our action, and that final stage, that change or that consequences or that result is the final stage. ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले हम अपने दिमाग से काम करते हैं, फिर दिमाग इंफॉर्मेशन देता है, ऑर्डर देता है बॉडी को, फिर उस डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए हमारा जो बॉडी है वो काम करता है. जब हमारा बॉडी काम करता है उस डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए, तो एक्सटर्नली कुछ चेंजेस आते हैं, और जब वो चेंजेस आते हैं तब हम लोगों का रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंसेस मिलता है, हमारे एक्शन का रिजल्ट. दैट इज कॉल्ड द फाइनल स्टेज. ठीक है, आई होप स्टेजेस ऑफ वॉलंटरी एक्शन आप सबको समझ में आया होगा. कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ लेट मी नो. हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू. बाय.